भला विदाई के दिन भी कोई काम काज की बात करता है? लेकिन हाँ, ऐसा हुआ है। पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय जो नगर निगम बना है मेदिनीनगर, वहाँ पर पहले नगर आयुक्त के तौर पर पदस्थापित रहे आईएएस दिनेश प्रसाद विदाई के दिन लगातार कामकाज की बात करते रहे, लोगों से मुलाकात, हर जनप्रतिनिधि हो, कर्मचारी हो, हर किसी से बातें करते रहे और उन्हें उम्मीद जताते रहे कि जो बचे खुचे जो काम हैं, जो सरपट विकास की पहिए जो सड़क पर दौड़ रही है, वो जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। पलामू में 3 बड़े अधिकारियों के तबादले हुए, जिसमें एक बड़ा झटका मिला नगर आयुक्त दिनेश प्रसाद के रूप में, जिनकी कार्यशैली जितनी भ्रामक रही उतनी ही उपलब्धियों से भरी रही। मगर इतना तो दावे के साथ कहा जा सकता है कि पलामू मुख्यालय को ना तो वो भूल पाएंगे, ना ही पलामू का मुख्यालय उन्हें भूलने जा रहा है। ऐसी कोरी हकीकत है जिसकी झलक विदाई के दौरान दिखाई पड़ी। निगम में नए नगर आयुक्त के रूप में पहली महिला म्युनिसिपल कमिश्नर के आगमन का उत्साह था, तो उससे इतर मेदिनीनगर नगर निगम के पहले नगर आयुक्त के जाने का हर किसी के मन में उद्गार था। तकरीबन 700 दिन यानी कि 23 माह के कार्यकाल में आईएएस दिनेश प्रसाद ने उन तमाम सुविधाओं की आधारशिला रख दी जो स्वच्छता, संपन्नता, समृद्धि की ओर मेदिनीनगर को ले जाएगा। तभी तो जनप्रतिनिधि से लेकर कर्मचारी तक से मिलना जुलना, गिले शिकवे दूर करना, एक दूसरे को मंगल कामनाएं देते देते या यूं कहे जाते जाते जनाब दिन यादगार कर गए। देखिए, ये नगर परिषद से अपग्रेडेशन होकर नगर निगम बना था। तमाम चैलेंजेस यहाँ पर थे, इसलिए जो भी नगर निगम बना उसमें डिसाइड हुआ गवर्नमेंट के द्वारा कि वैसे 5 नगर निगमों में आईएएस का पदस्थापन किया गया। उसी के तहत हमारा यहाँ पदस्थापन हुआ था और काफ़ी चैलेंजेस थी। कोई डेवलपमेंट का स्थिति यहाँ नहीं था, नारकीय स्थिति थी। तो मैंने अपना बेस्ट देने का प्रयास किया, बहुत हद तक कुछ सुधार किया है और ये बहुत ही जल्दी, ज़्यादा नहीं, 6 महीने के अंदर ही ये नगर निगम का एक दूसरा स्वरूप आपको जरूर देखने मिलेगा। क्योंकि जितनी भी योजनाएं ली गई या बनाए सभी अभी वो फाइनल स्टेज में है और जब ये बन जाएगा तो बहुत नेचुरल है कि ये निगम आपको एक अच्छा स्वरूप दिखेगा। पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर को नगर निगम बनने के उपरांत उसे सिटी का स्वरूप देने की जुगत में जुटे आईएएस दिनेश प्रसाद ने उन महत्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पर उतार दिया जिसकी मांग दशकों से डाल्टनगंज कर रहा था, जिसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी थी। उसके लिए महीने भर में हर किसी के हृदय में जाने का मलाल रह गया। तभी तो किसी अधिकारी का एक फेयरवेल होता है, मगर प्रमोशन के साथ उच्च शिक्षा एवं तकनीकी विभाग में विशेष सचिव बनने पर विदा हुए दिनेश प्रसाद का 2 बार विदाई समारोह नगर निगम कार्यालय के सभागार में आयोजित हुआ। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि पूरे दिन नए नगर आयुक्त के स्वागत के साथ पहले नगर आयुक्त को हर किसी का भावभीनी विदाई देने का दौर कार्यालय में चलता रहा। मेरे 2 वर्ष के प्रयास से जो मेन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है, इसका पैसा अभी डीपीआर तैयार कर रहा है। ज़मीन भी हमने दिला दिया, वो किन्नी ग्राम में 5.75 एकड़ लैंड मिल गया है। ये अब इसको बनने में केवल 1 साल और लगेगा, डीपीआर सैंक्शन होकर बनने में। तो आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जब प्लांट लग जाएगा तो पूरा सीधे जो आप अभी मगरदाहा में देख रहे हैं, ये आपको पूरा वहाँ नहीं दिखेगा, ये सीधे उस प्लांट में जाएगा, मैन्योर बन के आपका निकल जाएगा। तो जिस चीज़ में लगता था कि पलामू में कमी है, सारी चीज़ हमने अब योजनाएं में ले ली हैं ताकि नेक्स्ट फ्यूचर में, अगले इंदौर भी कभी बना था तो 15 साल पहले इंदौर का ऐसा स्वरूप नहीं था। इंदौर में धीरे धीरे अपना एक प्रयास सही दिशा में किया। तो मैंने रेल की पटरी अब बिछा दी। अब जो भी पदाधिकारी हैं उसको उस पटरी पर स्मूथली केवल अगर हमारी गाड़ी अगर चलेगी बिना किसी डिस्टर्बेंस के, तो आपके निगम का एक स्वरूप दूसरा निश्चित तौर पर हो जाएगा। ऐसा दिन पहले कभी भी नगरपालिका से लेकर नगर निगम का सफर तय करने वाले मेदिनीनगर कार्यालय ने नहीं देखा होगा, जहां खट्टी मीठी यादों को सहेजने के साथ विकास की गति को और आगे बढ़ाने का संकल्प था, तो वहीं दोनों पदाधिकारियों के उज्जवल भविष्य की शुभकामना थी।
जाते जाते हर किसी को अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा कर आईएएस दिनेश प्रसाद ने गुर सिखाए तो बचे हुए कार्यों को पूर्ण करने के टिप्स भी दे दिए। तो देखिए, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन जैसे ही लाइट जलेगी तो जरूर मुझे याद करेंगे, ये लाइट तो उन्हीं का दिया होगा। पार्क में जब बैठेंगे तो यार ये पार्क उन्हीं का दिया होगा। ये तालाब में जब रंगीन फाउंटेन देखेंगे तो उनको मेरी याद आएगी। तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें मैंने वहाँ छोड़ कर रखी बना कर कि पब्लिक उसको मेमोरीज के रूप में। टैक्सी स्टैंड आपको बताइए, पूरे मेन रोड में कहीं स्टैंड नहीं है, इतना विशाल टैक्सी स्टैंड कहाँ था। वो प्रयास मेरा है और मैंने मैडम को भी ब्रीफ कर दिया है कि हम इस पैटर्न पर विकास चाह रहे थे। कुछ हर्डल ज़रूर हैं यहाँ, बट अगर उसको सावधानीपूर्वक लोगों से बात विचार करके, स्टेक होल्डर्स की मीटिंग करा के उनसे कंसेंट लेकर हम अगर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर से हम पब्लिक का भी सहयोग मिलेगा और लोगों का सहयोग मिलेगा और ये पलामू विकास करेगा। मेदिनीनगर आने के दिन नगर को नरक बताने वाले पहले निगम पदाधिकारी ने सड़कें धुलवाई तो लाइटें भी बनवाई। आवास खबर नवीस होने के नाते हर कुछ जानना, हर कुछ समझना जरूरी होता है और कहीं ना कहीं ये चलते फिरते देखने को मिल भी जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं पलामू की जो राजनीति है कभी कभार थोड़ी कसक दे देती है और इस कसक को अगर इस रूप में समझें कि जो कुछ बड़े पदाधिकारी होते हैं, गरजते हैं, भड़कते हैं, भ्रामक होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो सड़क पर लगातार उतरते हैं, गली मोहल्लों में घूमते हैं और विकास के पहिए को सरपट दौड़ाते भी हैं और दौड़ाते हैं उन व्यवस्थाओं को जो सिस्टम का तामझाम हमें दिखाई पड़ता है। और शायद यही वजह है कि उनके ही कार्यतालिका की वजह से उन व्यवस्थाओं की, उन सुविधाओं की, उन योजनाओं की आधारशिला रख दी जाती है जिनकी मांग सालों से होती है। आने वाले वक्त में अब नगर निगम को कहीं ना कहीं एक कमी जरूर खलेगी, लेकिन उस कमी को कितना जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कर्मचारी पाट पाएंगे इस पर भी निगाह होगी। लेकिन इस बात को लेकर के कहने में हिचक नहीं है कि हाँ, आईएएस दिनेश प्रसाद याद जरूर रहेंगे।